श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन, हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए भगवान ने 12 रूप धारण किया। और सृष्टि विस्तार की कथा में चर्चा आती है कि स्वयं भुव मनु, अरे स्वयं भुव मनु अरु सतरूपा, 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 जिन पे भय नर सृष्टि अनुपा, जिन पे भय नर सृष्टि अनुपा। उस दिन की कथा से मैं जोड़ना चाहा मनु शतरूपा। और जब मनु शतरूपा आए, मनु शतरूपा से पहले जितनी सृष्टि हुई वो मैथुनी क्रिया के द्वारा नहीं हुई। मनु शतरूपा के बाद जितनी भी सृष्टि उत्पत्ति हुई वो मैथुनी क्रिया के द्वारा सृष्टि का सृजन हुआ, पालन हुआ। तो मनु जी के 2 बेटा, जिनमें बड़े बेटे की चर्चा आप सुन चुके हैं। कौन? उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नी सुनीति और सुरुचि। सुनीति के यहाँ ध्रुव जी, और वो ध्रुव जी जो 6 महीने में बोले ध्रुव सगलानी और जप्यो हरि नाम और पायो अचल अनुपम ठाम। आप जितनी शांति से बैठेंगे, कई लोग कह रहे थे गुरु जी कल कथा नहीं हुई तो क्या कथा पूर्ण हो जाएगी? अरे हम कहते पूरी जिंदगी कथा सुना पाओगे तो कथा पूर्ण कर लोगे क्या? अरे हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। ये तो भगवान की कथा है, इसे संपूर्णता की ओर कोई नहीं ले जा सकता। अच्छा, नए पंडित खड़े हुए हैं तैयार दुनिया में। हाँ, ये कथा थैली में रखे, इनसे बड़ा कथाकार कौन है? ये तो काकभूषुंडी जी से बड़े कथाकार हैं, भगवान शिव से बड़े कलाकार हैं, कथाकार हैं, याज्ञवल्क्य जी से बड़े कथाकार हैं, तुलसीदास जी के बड़े कलाकार कथाकार हैं। भगवान की कथा, अरे राम कथा जे सुनत अघाही और रस विशेष तिन जाना नाही। एक बात बता दूंगा, यहाँ सभी लोग बैठे हो, अब मेरे इस इशारे को आप समझ लीजिए, ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं। भगवान शंकर से जब मैया पार्वती ने कहा कि मुझे राम कथा सुनाओ और राम जन्म के हेतु सुनाओ, कितने कारण हैं उनके अवतार लेने के। शंकर जी राइटर हैं श्री रामचरितमानस के, लेकिन हाथ खड़े कर लिए, पूरे कारण हम भी नहीं जानते हैं। बोले जन्म 1 2 1 2, इसके बाद बुद्धि नहीं काम करेंगे। अरे जन्म 1 2, अरे कहूं बखानी, लेकिन इसमें भी अगर सुनने वाला सावधानी से ना बैठा तो सावधान सुनो सुमति भवानी, क्योंकि ये राम कथा है और भगवान की कथा। सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी, जगह जगह लिखा है। तो आप ध्यान से सुनिए। ध्रुव जी ने भगवत प्राप्ति कितने दिनों में किया? 6 महीने में किया। कितने बड़े में किया? कितनी उम्र में किया? आज किसी से कह दो दीक्षा संस्कार ले लो, बोलेंगे गुरु जी अभी 65 के कहां गए? तो हमने कहा स्टाम्प पेपर पे दस्तखत करके बता दो कि सामने वाले की उम्र 55-65 तक चलेगी। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा चलते चलते। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। जिस दिन आपके मन में, बुद्धि में, चित्त में, जिस दिन आपके भक्ति करने का मन करे, झंडा ऊंचा कर दो। सत्कर्म विलंब से नहीं, कुकर्म जल्दी नहीं, ध्यान रखिए। अगर प्रमाण लेना है तो ध्रुव जी की कथा से प्रमाण ले लो। ध्रुव जी पोता है, इनके बाबा का नाम बताओ, अभी तो बताएं। अरे स्वयं भुव मनु, मनु बाबा हैं, इनके बेटा उत्तानपाद है, उत्तानपाद के बेटा ध्रुव जी महाराज, और इनके बाबा को भगवत प्राप्ति करने में 23,000 साल लगा। कितने साल? 23,000 साल। बाबा, और बाबा को भगवान 23,000 साल में क्यों मिले और इनके पोता को
6 महीना में क्यों मिले? आओ समझो बात को। क्योंकि जब बेटा छोटा होता है, माने दुनिया के हर काम करने के खातिर आप नहीं सोचते, और भगवान का भजन करने के लिए तुम 65 के बाद करोगे, बतियाओ नहीं। श्री रामचरितमानस बालकांड सोरठा संख्या 142 क्या लिखा है? मनु जी के लिए लिखा कि होए न विषय विराग, हो 142 याद रखना, सोरठा जाके पढ़ना। अरे होए न विषय विराग और भवन बसत भा चौथपन, चौथापन लग गया। चौथापन माने अरे जब श्रवण समीप भये सित केसा, 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 मन हुजरठ पन असर उपदेशा, मन हुजरठ पन असर उपदेशा। भजन करने का कब समय याद आया? जब बुढ़ा गए। अरे श्रवण समीप जब भये सित केसा, जब कनपटी के बाल पक गए, चौथा फल लग गया दादा, तब क्या किए? तो बोले बुढ़ापा लग गया है, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। और इनकी आत्मा ने कहा कि रे राम राम, अरे जिंदगनिया बिताए दे दो सोए सोए के, जिंदगनिया बिताए दे दो सोए सोए के, जिंदगनिया बिताए दे दो सोए सोए के। उसी बात को श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं बालकांड के सोरठा नंबर 142 में कि होए न विषय विराग और भवन बसत भा चौथपन। इसकी विस्तृत चर्चा मैं कल दोपहर की कथा में करूंगा, क्योंकि मंगल बाबा ने कहा है कि एक दिन कथा बढ़ा ले। होए न विषय विराग और भवन बसत भा चौथपन, तब हृदय बहुत दुख लाग। बताओ आदमी कब मिलाता है? आदमी का मन कब परेशान होता है? जल्दी बोलो। परेशान तो मन सबका होता है ना। उस व्यक्ति का मन परेशान होगा। आपको भूख लगी है, खाना नहीं मिल रहा तो खाने के लिए दुख, सयाने हो गए शादी नहीं हो रही तो पत्नी के लिए दुख, पैसा नहीं तो पैसा के लिए दुख, फिर बेटा नहीं पैदा हो रहा तो बेटे के लिए दुख। यही तो है। आदमी को आवश्यकता जनक चीज ना मिलने पर दुख प्राप्त होता है। और मनु जी जो सृष्टि के पहले पुरुष हैं, इनको काहे का दुख है? बोले हो ये न विषय विराग, पत्नी का दुख नहीं, पैसे का दुख नहीं, बेटे का दुख नहीं, बेटी का दुख नहीं, नाती का दुख नहीं, पोते का दुख नहीं, फिर दुख काहे का है? बोले हो ये न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग। काहे के लिए? बोले गयो जन्म हरि भक्ति बिनु। खूब कमाया पैसा, खूब कमाया वैभव, खूब पैदा किया बच्चे, लेकिन भगवान क्या, भगवान का भजन करने का सौभाग्य नहीं मिला। अब मुझे भजन करना चाहिए। अब बताओ बुढ़ापे में भजन करने गए तो टाइम तो लगेगा ना? बोले लगेगा कि नहीं लगेगा? आदमी 50 साल के बाद राम राम सुनता है और उसमें भी कहता थोड़ा सा समस्या है जी, बाहर साहब निकला करते ना, थोड़ा प्रॉब्लम है खाने पीने में। आप हमको दिखा दो कहीं शास्त्र में लिखा है कि मंत्र के बाद बिना नहाए खाना नहीं खाना चाहिए। आओ ना, कौन पुराने में लिखा है? अच्छा सही सही बताओ, आपका मन गंदा है, शांति से सुनना, आपका मन गंदा है तो मन लिविल साबुन से साफ होगा कि हमाम से साफ होगा कि पियर्स से साफ होगा कि लक्स से साफ होगा? काहे से साफ होगा? मनवा काहे से साफ होगा? मन साफ होता भजन से। उस शरीर को आप भजन से नहीं साफ कर सकते। भजन को हम साफ करने के लिए हमाम की बट्टी चाहिए, फेस वॉश चाहिए, हैंड वॉश चाहिए, तब शरीर शुद्ध होता है। तो गुरु मंत्र के बाद भजन करेंगे तो भजन से मन पवित्र करना है। अब ये मन के लिए तुम अब बता रहे हो हम बाहर जा रहे हैं,
गुरुजी अभी उम्र का हुई। अरे भगवान ध्रुव से ज्यादा छोटे हो। बाबा मिले भगवान से 23,000 साल बाद भगवान मिले, और वही भगवान। और ध्रुव जी 5 महीना भजन किए, 6ठे महीना भगवान प्रकट हो गए। गजब। और भगवान प्रकट नहीं हुए। ध्रुव जी के अलावा भगवान ने जो ध्रुव जी के लिए कहा, आज तक किसी के लिए कुछ नहीं कहा। जब ध्रुव जी ने मंत्र जप कर दिया, 12 अक्षर मंत्र पूर्ण। कौन जप रहा है? ध्रुव जी, पोता जप रहा है। और इनके बाबू यही मंत्र जप रहे हैं। बालकांड पढ़िए। बोले 12 अक्षर मंत्र पूरी। और कैसे जप करते हैं? बोले जपए सहित अनुराग और वासुदेव पद पंकरु और दंपति मनुअति लाग। वहां मन लगा है भगवान से। 23,000 साल बाद भगवान मिले। और यहाँ ध्रुव जी छोटे हैं, इनकी बुद्धि में, इनके मन में कोई और है ये नहीं, छोटे हैं। भजन कर लिया। गुरु कौन बने? नारद जी। नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र कान में दे दिया और लगा करके वैष्णव का तिलक। बोले बेटा एकांत में बैठकर करो भजन, करो भजन। और भजन में एक बात ध्यान से सुनना, पता नहीं ये दिमाग में मेरी खोपड़ी में आए कि ना आए। एक लोग हमसे आए, बोले गुरुजी आसक्ति क्या होती है? आसक्ति की परिभाषा क्या होती है? बड़े श्रेष्ठ लोग बैठे हो। तो मैंने उनसे कहा कि बहुत बड़ी व्याख्या आसक्ति की मैं करने का मुझे मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि 2:30 बज गया है। आसक्ति का मतलब सिर्फ इतना जो आ जाए लेकिन फिर जा नहीं सकती, उसी का नाम आसक्ति है। जो आ तो सकती है पर जिंदगी में कभी जा नहीं सकती, उसी का नाम आसक्ति है। और सारी आदमी की सारी लड़ाई खोपड़ी में। गजब। और खोपड़ी का अर्थ पढ़ो, खोपड़ी, खोपड़ी। इसने अपनी सारी विद्या को, सारी बुद्धि को, सारे विवेक को खो दिया है, इसीलिए जगह पे जगह पड़ी है, इसीलिए इसका नाम खोपड़ी है। तो खोपड़ी की गति में आ रही है। सुनो मेरी बात, मेरी क्या भागवत की कथा सुनो। तो ध्रुव जी भजन जब भी करो तो धीरे धीरे क्रम बढ़ाओ, इकट्ठे बैरागी ना बनो, धीरे धीरे बढ़ाओ। ध्रुव जी ने और मनु जी ने धीरे धीरे किया। बोले करैहार। पहले खाना खाते थे, खाना, और जब भजन किए तो अरे करैहार। क्या खाते हैं? बोले साग फल कंदा। और सुमिरन? बोले सुमिरी ब्रह्म सच्चिदानंदा। कंदमूल फल खा करके भगवान का सुमिरन करके ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हो गए। और भगवान से जब देवताओं ने कहा महाराज कहाँ जा रहे हो, इनके अलावा किसी के लिए भगवान ने कभी वो नहीं कहा जो मैं बताने जा रहा हूं। भगवान ने कहा दृष्टुम इच्छा दिदृक्षा। भागवत। भगवान से कहा कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं अपने प्रेमी भक्त ध्रुव का दर्शन करने जा रहा हूं। ये नहीं कहा दर्शन देने जा रहा हूं, दर्शन देने जा रहा हूं। दृष्टुम इच्छा, देखने की इच्छा है। किसको? बोले दिदृक्षा। दृष्टुम इच्छा दिदृक्षा। मैं अपने प्रेमी को दर्शन देने नहीं, दर्शन लेने जा रहा हूं। गजब की बात है। और 5-6 महीने की उम्र में भगवत प्राप्ति भगवान कितने की कर लिया कि नहीं? ध्रुव जी ने कर लिया। किया कि नहीं किया? तो ध्रुव जी, और सुनिए, सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा महाराज इनके बेटे की तो कथा सुना दिया। इनकी बेटी कितनी? बोले 3। कौन कौन? ध्यान रखिए, सृष्टि है। बोले बड़ी बेटी का नाम है आकृति। आकृति गारंटी है, ये पॉइंट्स नोट करिए। और 7 दिन कथा करवा के देखिए, ऐसी चर्चा ही कथावाचक नहीं करते। उनको नाचने गाने से फुर्सत नहीं मिलती तो कथा कहां से सुना रहे हैं? मनु जी के 2 बेटा, उत्तानपाद, प्रियव्रत, 3 बेटी। बड़ी बेटी का नाम आकृति, मझली बेटी का नाम देवहूति, सबसे छोटी बेटी का नाम प्रसूति। बड़ी बेटी जो इनकी आकृति है, इनके जो पति हैं, इनके जो हस्बैंड हैं, पति परमेश्वर हैं, इनके परमेश्वर का नाम है रुचिक प्रजापति। रुचिक प्रजापति, और जिनके यहाँ पहले ही अवतार में साक्षात भगवान ने अवतार धारण किया यज्ञ पुरुष के रूप में। वो यज्ञ पुरुष भगवान की, जो यहाँ 24 तारीख को आएंगे यज्ञ पुरुष भगवान। स्वाहा।
और संसार में दुई देवता ऐसे हैं जो खिलाने से ही खुश होते हैं, एक ब्राह्मण और दूसरे अग्नि। ब्राह्मण को खिला दो, खा पी के डकरेगा, कहेगा आहा, और अग्नि में जैसे आहुति करो वैसे बोलेंगे स्वाहा। तो रुचि प्रजापति के पति परमेश्वर, ये रुचि प्रजापति की पत्नी आकृति माने बड़े दामाद मनु जी के रुचि प्रजापति, और इनके बेटी का जो बेटा ये साक्षात नारायण भगवान के अवतार भी गिनते रहना, बाद में ये न कहना गुरु जी 24 कहे थे, ये कैसे बजे गिना मैं आज गिन लो, अगले बताएंगे। पहले रूप में भगवान सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, दूसरे नारद जी, तीसरे व्यास भगवान, और उसके बाद में चौथे 12 भगवान, और एक अभी जो आए हैं ये है यज्ञ पुरुष भगवान। आगे बढ़ो, इनकी मजली बेटी का नाम है देवहूति। गजब का चर्चा है, गजब का। समय साथ नहीं देता भाई, नहीं तो ये बहुत गजब कथा है। देवहूति मजली बेटी। आज लोग शादी करते तो काहे के लिए करते? काम सुख के लिए। इनकी जब मजली बेटी शादी के लिए तैयार हुई तो देखो, बिना बिचवलिया के विवाह नहीं होता, लेकिन बिचवलिया अच्छा होना चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। इनके बिचवलिया कौन है? नारद जी। अब बताओ, एक साधु जब कोई लड़का किसी का बताएगा तो क्या कोई हल्का फुल्का बताएगा? साधु की तो एक गलत पहचान है भाई। तो साधु गए, माने नारद बाबा गए मनु जी के पास, बोले बड़े चिंतित हो, क्या बात है? बोले मेरी मछली बिटिया शादी की योग्य हो गई है, 20-22 साल की हो गई है, और इसके लिए कोई श्रेष्ठ वर नहीं मिलता। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने बताया आलतू फालतू बात करने का समय नहीं बचा मेरे पास, और मैं बैठूं चाहे 2 बजे चाहे 3 बजे, बाड़ी विराम 4 बजे करूंगा। ये ना समझो कल कथा बंद हुई गुरु जी 1 घंटा वो बोलेंगे, कतई नहीं बोलूंगा। क्योंकि जैसे दादा आए हैं तो इनसे किसी ने फोन किया होगा तो टाइम पूछे होंगे, जब टाइम पूछे होंगे तो दादा का आगे कोई टाइम सेट होगा कहीं, 4 कथा से छूटेंगे तो 5 तक आ जाऊंगा। अब हम 1 घंटा यहाँ देर लगाते हैं, तो आदमी का टाइम फिक्स है। और मुंबई में लिखा है हर गाड़ी के नंबर प्लेट के पीछे जैसे हम लोग लिखाते हैं ना फलाना ढिमकाना, इसी तरह बंबई में लिखा है टाइम इज मनी, समय ही पैसा है, इसलिए समय का सदुपयोग करो। तो देवहूति जब 20-22 वर्ष की हुई तो नारद जी बिचवलिया बन गए और पहुंचे मनु जी के पास। और मनु जी के पास जब पहुंचे तो मनु जी से कहा आप क्यों चिंतित हैं? तो बोले मैं चिंतित इसलिए हूं कि मेरी बेटी ब्याह करने वाली है और उसके लायक कोई वर नहीं मिल रहा। नारद बाबा ने, ध्यान से सुनिए, नारद बाबा ने कहा मैं एक वर बता दूंगा, बड़ा श्रेष्ठ है, उच्च कुल है, बड़ा अच्छा कुल। तो बोले बताओ कौन? तो बोले एक बाबा है। बाबा कौन है? बोले विधना के लड़का है। कल सुनाए थे ना परसों, ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए कर्दम ऋषि। बतियाओ ना, नहीं मेरी बात समझ में आएगी नहीं, फिर मेरा दोस्त मत देना। तो बोले एक बाबा जी हैं, उनके साथ अपनी बिटिया का विवाह करो। अब बताओ, नारद जी गजब बिचवलिया, बिटिया 22 वर्ष की, बाबा 55 साल 5,500 साल की, जोड़ा मिला रहा है बाबा। तो बोले मनु जी ने कहा देखो जब लड़कों के यहाँ लड़का देखने जाओ तो बड़ा भाव नहीं देते हैं। नारद जी ने कहा मैं पहले बात कर आऊं लड़के वाले से, तब मैं तुमको बताऊंगा। बोले जी ठीक है। नारद जी ने जाकर देखो एक भी शब्द अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो मेरा भाव नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। तो नारद जी पहुंचे कर्दम ऋषि के पास। अब कर्दम की परिभाषा जानते हैं आप? कर्दम का मतलब वो जो अपनी समस्त इंद्रियों को जीत चुका है, जो अपनी इंद्रिय सुख से बाहर है। और चर्चा विवाह की हो रही, ध्यान से सुनना। नारद बाबा गए, कर्दम ऋषि से कहा बाबा अपना शरीर क्यों जलाए दे रहे हो तपस्या में? तो कर्दम ऋषि ने कहा मैं भगवत प्राप्ति चाहता हूं, भगवान को पाना चाहता हूं। नारद जी ने कहा तुम और पूरी जिंदगी करो ऐसा, भगवान आएंगे देर में। तो बोले नारद जी कोई जल्दी में भगवान आ जाए, कोई उपाय है? तो बोले शादी कर लो। गजब। आज वाले समझाते तो कहते भगवत प्राप्ति करना है तो बाबा बन जाओ, शादी ना करो। नारद बाबा डंके की चोट पे कहते हैं
जल्दी विवाह कर लो। बोले भगवान मिल जाएंगे। नारद जी ने कहा पहले ये बताओ मेरी किसी बात पे शक, कोई शक? बोले आपकी बात पे कोई शक नहीं। तो बोले फिर सुनिए बेशक विवाह करिए, तुम भगवान दर्शन चाहते हो ना? बोले हाँ। तो बोले मैं जिससे कहूँ आप उससे विवाह कर लीजिए, भगवान केवल दर्शन नहीं देंगे, तुम्हारी दाढ़ी हिला हिला के तुमको डैडी डैडी कहेंगे, मेरी गारंटी। गजब। करदम ऋषि ने कहा अगर भगवान हमको पापा कहें बोले कहा तो बोले फिर कल आवेंगे देखो। बोले ठीक। अब ध्यान से सुनना, खासकर वो सुने जिनकी शादी होने वाली है, जिन बिटिया की। 3 लोग आए, मम्मी आई, पापा आए, होने वाली वाइफ आई, बाबा की कुटिया में। ये दादी कहाँ पे जितेंद्र, जैसे हम ऐसी चले जावा करी कथा छोड़ के श्रोतन कहती तो उनका रोक दे, हमका बड़ा डर। हाँ क्या होता? 3 लोग आए, मम्मी पापा बिटिया। अब बाबा की कुटिया में कोई नहीं दूसरा। बाबा जी जब देखें होने वाले ससुर, होने वाली सास, होने वाली बिस्तर बिछा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ संस्कार भी है। 3 आसन, एक पे होने वाली मम्मी, एक पे होने वाले पापा बैठ गए। अब इनकी जो होने वाली भाई देवहूति भी तो आई है, तो करदम ऋषि होने वाले पति है, वो होने वाली पत्नी हुए नहीं है, होने वाले हैं। ऋषिवर ने कहा कि देवी ये तीसरा आसन आपके लिए मैंने डाला है, बैठ जाओ। अच्छा आज वाली होती तो क्या करती? गच्च से बैठ जाती। वो फिर दिखवाई हो रही है बिटिया की, आज की तरह थोड़े दिखवाई होती है इंची टेप लेके। जोगनी ताल पे बिटिया की दिखवाई हो रही थी, तो इनकी सास आई, निकाली इतना बड़ा पर्स, उसमें से इतनी बड़ी पर्स, फिर एक इतनी बड़ी बैग, फिर उसमें इंची टेप। फिर नहीं होता ही बिटिया को नापी, बोले 2 सेंटीमीटर कम है, 2 इंच। मनु जी ने, करदम ऋषि ने कहा देवी बैठो बैठो, देवी बैठ बैठ बैठ। अब मन में सोच रहे कैसे बैठ जाएंगे, आगे आने वाले समय में मेरे हस्बैंड होंगे, मेरे पति बैठेंगे, पति होंगे, और पति परमेश्वर होगा, बातचीत न करें कतई। पति होंगे, परमेश्वर होंगे, पूज्य होंगे, देवता होंगे, और इन्होंने बिस्तर बिछाया क्योंकि कुटिया में कोई है नहीं, तो इन्होंने बिछाया, तो मैं इनके बिछाए बिस्तर पर कैसे बैठ जाऊं? तो वो बैठ नहीं। लेकिन बार बार कर दो, ऋषि कह रहे हैं बैठो बैठो बैठो, अब बार बार करें बैठो 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 बैठो। तो मन में सोचती मेरे पति होने वाले हैं, इनकी आज्ञा की अवहेलना भी करना ठीक नहीं बार बार, तो बैठ गए। लेकिन बैठी कैसे, यही समझना है। अच्छा बताओ आप लोग की दिखवाई ऐसे हो रही होती तो क्या करते? बैठते कि ना बैठते? 1 सेकंड सोचो तो तब तक पंखा हवा कहाँ जा रही है? हमारे लगे नहीं ना, सबसे ज्यादा सेवा तो मुझे हमारी ही करो। बस बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो बैठती कि ना बैठती? कर ये देवहूति जी अपना दाहिना हाथ उठा के आसन पर रख ली और शरीर जमीन पर रख ली, बैठ गई। बस करदम ऋषि ने पास कर दिया। कहा देवी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुमसे विवाह करूंगा, लेकिन एक बात और सुन लो। अब ये शब्दों का ध्यान से सुनना। बोले मैं तुमको अपनी जीवन की संगिनी बना लूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि केवल मैं काम सुख के लिए तुम्हें पत्नी नहीं स्वीकार करता हूं, मैं तो तुम्हें राम सुख की प्राप्ति करने के लिए मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना रहा हूं। चरणों में गिर गई देवहूति मैया और कहीं मेरा सौभाग्य है जो आप मेरे पति परमेश्वर होंगे। मैं भी ऐसे किसी कामी पुरुष को अपना पति मानना नहीं चाहती थी, ये मेरे न जाने कौन से पूर्व जन्म का पुण्य फल है। मैं भी ऐसा ही पति परमेश्वर चाहती थी जो मुझे काम सुख नहीं, मुझे राम सुख प्राप्त कराए, ऐसा मुझे पति चाहिए। विवाह हो गया। अब सुनो, नारद जी ने केवल ये बताया विवाह कर लो, भगवान गोदी में आ जाएंगे। बाबा ने सोचा विवाह तो हो गया, अब भगवान की गोदी में आने की प्रतीक्षा कर दो। पापा की भजन शुरू, जानते हो कितना समय बीता? मोबाइल बंद कर दो भाई।
या तो मोबाइल बंद कर दो या तो यहाँ बोर्ड हटा दो जो नहीं लगे। लिखा है ना भागवत में मोबाइल चलाना मना है। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? ये देखो इनके बाबा ना हो, बाबा मोबाइल फोन होते हैं, इनके फोन तो रात में ऑफ कर देंगे। हाँ, भजन करते करते भागवत कहती है कि 5000 साल हो गए, 5000 साल। और ध्यान से सुनो, अगर आज की पत्नी ने नई नई शादी की होती, इनका पति 5 दिन बात न करता तो बैग उठा के अपने पप्पा के पास आके कचहरी में जाके मुकदमा दर्ज करा देती कि हम कहां करने जाए, हमसे बोलते नहीं। भागवत है 5000 साल। और 5000 साल बाद जब समाधि से जगे इनके पति परमेश्वर, तो देवहूति मैया प्रणाम की और मौन व्रत होकर पूरी कुटिया की सेवा करती रही। कर्दम ऋषि भूल गए कि मेरा विवाह भी हुआ तो मेरी पत्नी भी है। तो बोले देवी मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन? तो अश्रु भर करके देवहूति मैया कह रही महाराज याद करिए 5000 साल पहले आपका विवाह भी हुआ था। मन कर्दम हाँ कुछ ध्यान है। बोले महाराज, तो बोले मैं तुम्हारे मौन व्रत पे खुश हो गया, वरदान मांगो क्या चाहिए। पति ने पत्नी से कहा वरदान मांगो।